क्या आप जानते हैं कि आपके पास बिजनेस करने का स्किल होने के बाद भी आप अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जबकि बिजनेस को करने के लिए आपके पास सब कुछ पर्याप्त है। यही स्थिति द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के साथ थी। उस समय अर्जुन के पास स्किल भी थी और लड़ाई लड़ने का कारण भी था, लेकिन उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वे अपने आप को उस कार्य के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे। वैसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको मार्गदर्शन किया। यह मार्गदर्शन भारत का पहला मोटिवेशनल लेक्चर था, जो द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस मोटिवेशन रूपी उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है तो पहले ही दिन से उसका ध्यान बिजनेस के रिजल्ट पर यानी लाभ पर या सफलता पर रहता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके बदले हमें परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर पूरे विश्वास और उत्साह के साथ उसके लिए कार्य करना चाहिए। बहुत सारे सफल व्यवसायी भी यही कहते हैं कि अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए सही प्लानिंग के साथ सकारात्मक रूप से पूरे लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। सफलता अपने आप मिलती जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तब वह बिजनेस के विकास के लिए एक प्लान तैयार करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्लान को समय समय पर मार्केट और अन्य सिचुएशन को देखते हुए इस प्लान को अपडेट करते रहना चाहिए। भगवत गीता में यह बात बताई गई है कि हमें हमेशा सतर्क रहकर नए नए अवसरों की तलाश कर अपने बिजनेस को बेहतर बनाते रहना चाहिए। भगवत गीता में ये बातें बताई गई है कि बिजनेसमैन को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह गुस्सा करता है तो वह अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, जिसका बुरा प्रभाव उसके बिजनेस पर पड़ सकता है। भगवत गीता में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की सीख भी दी गई है। जैसे धुआं आग को और धूल आईने को ढक लेता है, वैसी ही इच्छाएं हमारे विवेक को ढक लेती हैं। इस प्रकार ऐसी कमी को दूर करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंसता है तो वह अपने स्किल का सही उपयोग नहीं कर पाता है, जबकि एक बिजनेसमैन के लिए यह जरूरी है कि वह विवेकपूर्ण रहकर डिसीजन लें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम जिस रूप में समझना चाहते हैं उसी के अनुरूप उसके परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि भगवत गीता को हम बिजनेस या स्टार्टअप को ध्यान में रखकर समझें और उस पर फोकस करें तो हम अपने बिजनेस में हर हाल में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बिजनेस के साथ साथ जो व्यक्ति अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इस ग्रंथ में जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र बताया गया है। कहीं मत जाओ यहाँ आओ, कहीं मत जाओ यहाँ आओ, सब कुछ मिलेगा मिलते रहेगा, सब कुछ मिलेगा मिलते रहेगा, क्योंकि यह बांसुरी वाले का पाठशाला है, क्योंकि यह बांसुरी वाले का प्रयोगशाला है। कहीं मत जाओ यहाँ आओ, कहीं मत जाओ यहाँ आओ, सब कुछ मिलेगा मिलते रहेगा, कहीं मत जाओ यहाँ आओ, कहीं मत जाओ यहाँ आओ, सब कुछ मिलेगा मिलते रहेगा। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ
अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।